नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा हुई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यहाँ की देखा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के द्वारा तीखे एक दूसरों के द्वारा मतलब जवाब कार्रवाई हो रही है और लोगों को एक दूसरे के प्रति अपनी ओर खिंचाव करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो उपचुनाव हैं वह आपके फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर, मीरापुर, शीशामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी जैसी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। ये टोटल 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से केवल 9 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, यहाँ इन 10 सीटों में ज़्यादातर जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें मैक्सिमम लोग सांसद बन गए हैं। जो दोबारा सांसद का चुनाव लगे थे, लोकसभा चुनाव आया था, उसमें सांसद बन गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। तो जैसा कि सुना आपने कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी अपने बयानों में साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि एक रहिए और नेक रहिए। और उनका कहना यह भी है कि सभी लोग एकत्रित हो जाएं और भाजपा की सरकार बनाइए। तो दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आपको दूसरी वीडियो की तरफ, जो अखिलेश यादव जी जो क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक बार उनके वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई हैं। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है तब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। ये सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर, बड़ा होता जा रहा है। नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे
उनमें से एक भी पूरा अभी तक सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक। इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, या उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि अखिलेश यादव ने, जो विपक्ष के उत्तर प्रदेश के नेता हैं और जो हमेशा भाजपा सरकार पर अपने कटाक्ष छोड़ते रहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, नोटबंदी पर कई बार उन्होंने आलोचना की, सरकार की नाकामी को सामने लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने महिलाओं के शोषण पर लाकर सवाल खड़े किए हैं और किसानों के ऊपर एक बड़ा भयंकर उन्होंने मुद्दा लाकर खड़ा किया है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भयानक रूप से अचानक से रुक गई थी जब भारत में नोटबंदी हुई थी, क्योंकि समस्या लोगों के पास थी। उनके कामकाज जिस गति से चल रहे थे उस गति से उनमें पैसे की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। लोग बैंकों में लाइन में लग रहे थे, लोग परेशान थे, कई लोग मरे गए और लाइनों में लगकर कई लोगों की हालत लहूलुहान हो गई थी, शादियां रुक गई थी, पार्टियां रुक गई थी, बहुत सारे लोगों के कार और व्यवसाय ठप हो गए थे। यहाँ पर भी कृषि, मछली पकड़ने, अनौपचारिक बाजार जैसे नकदी वाले क्षेत्र बिल्कुल ही ठप हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ फिर उन्होंने दूसरा जो मुद्दा दिया है वो महिलाओं पर अत्याचार की रिपोर्ट के मुताबिक दिया है। तो 2023 में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आया है अत्याचार के मामलों में। जो महिलाओं पर जो अत्याचार और शोषण हुए हैं संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को साल 2024 में महिलाओं के अपराध की संख्या जो शिकायतें जो मिली हैं वह 12,600 के समथिंग मिलकर पहुंच गई है। तो 2023 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे उनमें शिकायतों में दहेज के मामले सबसे ज्यादा थे, छेड़छाड़ के मामले थे, पुलिस की उदासीनता एवं पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए थे, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध और पीछा करने तथा सम्मान के खिलाफ अपराध भी बहुत सारे मामले इस प्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों किसानों का जो उन्होंने, अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है, देश में किसान असंतोष का सबसे बड़ा कारण उन्होंने उपज का बताया है। तो इस प्रकार सरकार जो है कहीं ना कहीं ढीली बरती गई है और सरकार में सबसे बड़ी देखी जाए तो सरकार ने जो बुलडोजर जैसी प्रणालियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और सख्त कार्रवाई रही है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सरकार पर अनदेखी हुई है, जिसका खामियाजा सरकार को इन सीटों में देखना पड़ सकता है, कहने के मुताबिक अखिलेश यादव से। तो दोस्तों कुछ ही समय बचा है और अब चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद चुनावों के नतीजे आएंगे जो आपके सामने पेश होंगे।